साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 1098। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, मैं सबिहा हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बीजेपी हाईकमान ने 2 दिग्गज नेताओं को सौंपी कमान। बुधवार को हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद तीर्थ पुरोहितों के साथ करेंगे बातचीत। भाजपा अब अपने चुनाव अभियान को देगी तेज धार। मदन कौशिक का बयान, पब्लिक मीटिंग के जरिए जनता के बीच जाएगी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल 2 युवक अस्पताल में भर्ती, चालक मौके से फरार।
त्योहारी सीजन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर प्रशासन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ती जा रही सख्ती, संदिग्धों पर पैनी नजर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद को तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी नेताओं को देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का विरोध झेलना पड़ा और पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध का भी ऐलान किया है। इसीलिए बीजेपी हाईकमान ने ये जिम्मेदारी हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद को सौंपी है और ये दोनों कल तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करेंगे। मैं तो सभी और सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जा रहा हूँ कि भाई जो लोग वहाँ एक बार वहाँ व्यवस्था देखने के लिए, और मैं गुप्तकाशी भी जाऊंगा, मैं रुद्रप्रयाग भी जाऊंगा, सबसे बातचीत करेंगे। केवल वहाँ के पुरोहित समाज को ही नहीं, जो वहाँ हमारे जिले के सभी जनमान्य लोग हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। केदारनाथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध के बाद से सियासत गर्मा गई है। इस बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध करने पर हरक सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर वहां चले भी गए थे तो तीर्थ पुरोहितों को उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हुआ। देखो, दोनों तरफ से समझदारी दिखाई जानी चाहिए थी। देखिए, या तो त्रिवेंद्र भाई को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए था इस समय, और अगर त्रिवेंद्र भाई चले भी गए थे तो वहाँ के समाज के लोगों को भी, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, और वहाँ के लोगों को भी थोड़ा समझदारी दिखे। घर में आए हुए मेहमान को अब तो सबको सम्मान करना चाहिए। अपनी बात कहना अलग चीज़ है, आप उनसे कहते हैं कि भाई आपने मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे साथ अन्याय किया, वो करा, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो ये कहना कि बिल्कुल गलत, इस तरह इससे बचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच हुई मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायनों पर मदन कौशिक ने विराम लगा दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे और चुनाव की रणनीतियों को लेकर ये बातचीत हुई है। मदन कौशिक ने कहा कि अब बीजेपी पब्लिक मीटिंग के जरिए जनता के बीच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। मैं सोचता हूँ भाई, आज धनतेरस की मैंने उनको बधाई दी, और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है केदारनाथ में, तो उसको लेकर बातचीत हुई आपस में कि भाई उसकी तैयारी के लिए उनका उससे संबंधित बातचीत हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई बहुत विशेष कोई हटकर या कोई ऐसी कोई बातचीत हो, तो सिर्फ इतना ही। आज गदरपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर समाज सेविका ममता हल्दर ने पीड़ितों को राशन वितरित किया। आपको बता दें कि अक्टूबर में आई आपदा से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोग बेघर हो गए हैं जो कैंप में रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई समाज सेवी आगे आ रहे हैं। देखिए, ये तराई में बहुत बड़ी आपदा आई है। कोरोना काल के बाद ये आपदा बहुत भयंकर रूप से आई है, जिससे गरीबों के घर उजड़ गए हैं, राशन पानी उनके पास नहीं है, कपड़े लत्ता जो उनके जो भी सामान था कुछ तो बह गए, कुछ नष्ट हो गए। तो इससे गरीब जो है बहुत परेशान है। तो हम जो हर जगह जहाँ जहाँ ये आपदा आई है, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ हम जा रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोटरों को ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। राज्य में कुल 11,647 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 500 अतिरिक्त बूथ कोविड को देखते हुए बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2021 के हिसाब से राज्य में मतदाताओं की संख्या 78,46,000 है, जिसमें बढ़ोतरी भी होगी। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए घर से ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। ज़्यादा डिस्टेंस वॉक ना करना पड़े, तो इलेक्शंस में 80 प्लस का जो वोटर्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़
का जो वोटर्स है उनके लिए एक नया प्राविधान बनाया गया है। उस प्राविधान के अनुसार उनको उनका रेसिडेंस से ही वोट करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा। तो कमीशन द्वारा ये उनके लिए, ताकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस वॉक ना करना पड़े, तो उनका एप्लीकेशन को देखते हुए उनको परमिशन दिया जाएगा। और हमारा जो इलेक्शन में जो डिप्यूटेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे उनका रेसिडेंसेस पे जाके उनका जो वोट है, पोस्टल बैलेट है, वो कलेक्ट किया जाएगा। लक्सर में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें गंभीर हालत में लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल भी वहां पहुंचे थे। लक्सर में रेलवे फ्लाईओवर के पास का ये मामला है। हालांकि लोगों ने जैसे तैसे घायलों को अस्पताल तो पहुंचा दिया है, लेकिन घायलों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान पुलिस का चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। निचले कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। आगामी जो त्यौहार का सीज़न आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, सारा कुछ आ रहा है, तो उसके मद्देनज़र मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स भी लगातार जो हैं वो जनपद के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति हो जाती है। इससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बना रखा है, जिससे कि स्पेशली हैवी व्हीकल्स जो हैं वो उनको बिना शहर में एंट्री दिए वो अपना ऊपर पहाड़ के जहाँ पे भी लंबे रूट्स पे उनको जाना है वो चले जाएंगे। दिनेशपुर के 6 सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एग्जीबिशन लगाई और अपनी प्रतिभा को दिखाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार पहुंचे। 6 सिग्मा कॉलेज की ओर से एक निमंत्रण पत्र आया है, इस निमित्त हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आने के बाद बच्चों के द्वारा जो ई-बाइक, ट्रैक्टर और गैस सिलेंडर से जो स्कूटी चलाने का एक प्रोजेक्ट मैंने देखा, बहुत सुंदर है। और बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के यहाँ पे व्यंजन तैयार किया गया है, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सबको मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हर वर्ष दिवाली मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि बच्चे अपने ही स्तर पर सारे स्टॉल्स लगाते हैं और बहुत सारे बच्चे स्किल्स के, क्राफ्ट के, फूड के, गेम्स के स्टॉल्स लगाते हैं। और अब बात करेंगे धनतेरस की। लक्सर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली, जिससे क्षेत्र के सर्राफा व्यापारियों और कारोबारियों में इस साल मुनाफे की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से व्यापार को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार मुनाफे की उम्मीद ज्यादा है। साल से तो व्यापार बहुत ही कम था, जिससे कि कोरोना के टाइम पे भी, उसके बाद में भी लोग उससे उभर के आए थे, तो उस टाइम पे तो इतना व्यापार नहीं था। लेकिन इस बार जैसे कि कोरोना में जैसे देखते हैं उनकी कमी आई है, तो इस बार हमें उम्मीद है कि हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। हमारे सोने चांदी के आभूषण वगैरह इसमें थोड़ा उछाल भी होगा। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी धनतेरस के मौके पर खूब रौनक देखी गई और महंगाई का भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। हालांकि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो ज्वेलरी को लेकर महिलाओं में ज्यादा ट्रेंड दिखाई दिया। एक दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दीपावली से पहले धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। देहरादून में धनतेरस पर लोगों ने सोने चांदी के बर्तन समेत तमाम चीजों की जमकर खरीदारी की है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। ये माना जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस में यम और कुबेर की पूजा की जाती है। दीपावली के 2 दिन पहले आने वाले इस त्योहार पर गहने और बर्तनों की खरीदारी होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी घर में आती है। धनतेरस को मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान धनवंतरी को नारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में वो शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। दूसरी 2 भुजाओं में औषधि के साथ अमृत कलश लिए हुए हैं।
मान्यता है कि पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है और यही कारण है कि इनकी 4 में से एक भुजा में धारण अमृत कलश पीतल का बना हुआ है और सनातन धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक कर्म के लिए पीतल के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता है। राजधानी देहरादून में 18 अक्टूबर से चल रहे कोविड वैक्सीनेशन मेले का आज समापन हुआ है। समापन के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वहां शामिल हुए और इस मौके पर लकी ड्रॉ के जरिए विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। पहले देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं ने वैक्सीन के लिए तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। आज देश आगे आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। उत्तराखंड के अंदर 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। दूसरी डोज का भी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। आज का जो मेगा लकी ड्रॉ है, उन लोगों को जो प्रतिभागी इसमें आए हैं, जिनको हम लोगों ने अभी अपने हाथों से प्रोत्साहन किया है, पुरस्कार दिया है, वो निश्चित रूप से आगे आकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक 100% जो है दूसरी डोज का भी वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इस अभियान में लगे हुए मैं सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारा टारगेट ये है कि हम 15 दिसंबर तक जो दूसरी वैक्सीन की डोज है वो भी प्रत्येक उत्तराखंड वासियों पे हम लगा देंगे। और इतना ही नहीं, हम दीपावली के बाद घर घर में आइडेंटिफाई करके जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू है उनको घर घर जाके जो है वैक्सीन लगाने का हमने निर्णय किया है। और कल ही मैं इसकी एक समीक्षा बैठक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम इस अभियान में पूरे देश में नंबर 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि सेकेंड डोज में भी हम 50+ अभी तक हमने लगा दिए। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री घसियारी योजना को बीजेपी ने लॉन्च किया है। जाहिर है इस योजना का मकसद भी बड़ा होगा। चुनाव के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के पीछे के सियासी समीकरणों को समझना भी जरूरी है। इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ की महिलाओं के सिर से बोझ कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री घसियारी योजना को प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य जहां महिलाओं के सिर से बोझ कम करना है, वहीं भाजपा का निशाना महिला वोट बैंक पर भी है। जानकार मानते हैं कि राज्य में वोटरों की बात करें तो महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर की ही हिस्सेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहता है। यही वजह है कि भाजपा घसियारी योजना पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में लगभग सभी जिलों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने के लिए सामने आई थी। इस चुनाव में 62.28% पुरुषों के मुकाबले 69.34% महिलाओं ने मतदान किया। कुछ ऐसा ही हाल 2012 के विधानसभा चुनावों में रहा। 2012 में 65.74% पुरुषों के मुकाबले 68.84% महिलाओं ने मतदान किया। उससे पहले की बात करें तो 2007 में 58.95% पुरुषों के मुकाबले 59.45% महिलाओं ने मतदान किया। उत्तराखंड की धामी सरकार की घसियारी योजना के नाम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि पहाड़ की महिलाओं को कैसे इससे फायदा होगा। यही नहीं, कांग्रेस पहाड़ की महिलाओं के लिए घसियारी शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर रही है। दरांती बांट रहे हैं घास काटने के। दूसरी तरफ करें कि हम गांव में घास की दुकान खोलेंगे, तो पहले तो वो स्पष्ट करें कि वो घास की दुकान खोलने जा रहे हैं या हमारी बहनों को उनके हाथ में दरांती पकड़ाकर घास काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहले उनको इस बात को साफ करना चाहिए। प्रदेश में घसियारी योजना को सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के साथ साथ राज्य सरकार ने चुनावी मौसम को देखते हुए ये पासा फेंका है ताकि महिलाओं के वोट बैंक पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सके। ऐसे में योजना हिट होती है या फ्लॉप, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। राज्य के हिमालय क्षेत्रों में जाने वाले देश विदेश के ट्रैकर्स के डेथ रेट को कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक SOP तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में सभी ट्रैकर्स का ब्यौरा पुलिस के पास होगा और किसी भी ट्रैकर्स को रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो ट्रैकर्स को सही लोकेशन होने से समय पर ट्रैकर्स की जान बचाई जा सकेगी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है।
बीते दिनों उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भी ट्रैकर्स के उच्च हिमालय पर मौत की खबरें सामने आई थी, जिनका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उन ट्रैकर्स की सूचना रेस्क्यू टीम को काफी देरी से मिली थी, क्योंकि राज्य में किसी भी ट्रैकर्स की कोई भी जानकारी पुलिस या फिर जिला प्रशासन के पास नहीं होती है, जिसके चलते आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है, जिसमें रेस्क्यू के दौरान कई बार ये तक नहीं पता चलता कि कितने टूरिस्ट फंसे हैं और उनकी लोकेशन कहां पर है। लेकिन अब सभी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास होगी, जिसके लिए अब जल्द ही एक SOP भी जारी कर दी जाएगी। कौन उस हाइल्टीट्यूड में कितने लोग ट्रैकर्स है ये हमें पता नहीं चल पाता है। वो तो गाइड या अन्य कोई बच के आ गया था, उसके बाद तब जाके हम लोग को मालूम पड़ता है, उसके बाद हम लोग रेस्क्यू टीम भेजते हैं। तो ये दिक्कतें रही है, तो इसको भी बहुत जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए देश विदेश के ट्रैकर्स राज्य में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन ट्रैकर्स की जानकारी प्रशासन को तब मिलती है जब कोई मिसिंग होती है या फिर कोई अनहोनी, जिसको देखते हुए अब DIG गढ़वाल KS नगनियाल ने सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एक SOP भी तैयार की जाएगी। हाँ, एक बड़ी चैलेंजेज है ये। तमाम उत्तराखंड जो है हमारे पर्यटन स्थल है, सब जगह लोग एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में देश विदेश से सब जगह से यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन ट्रैकर्स जो है किस रूट पर है। तो एक SOP बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग इसमें शासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह से बनाया जाए। जो एक अभी SP उत्तरकाशी को भी मैंने दिशा निर्देश दे दिया था, उनकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ जो एप्रोप्रिएट है कि वास्तव में जो आदमी ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे वो सुरक्षित और मुफीद रहे, ये हमारी जो मंशा रहेगी। राज्य में एडवेंचरस टूरिज्म के बड़े आयाम हैं, लेकिन शासन प्रशासन अगर सही मायने में ट्रैकर्स के लिए एक SOP तैयार करे तो उच्च हिमालय में जाने वालों की जान बचाई जा सकती है। टाइम TV के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बीजेपी हाईकमान ने 2 दिग्गज नेताओं को सौंपी कमान। बुधवार को हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद तीर्थ पुरोहितों के साथ करेंगे बातचीत। भाजपा अब अपने चुनाव अभियान को देगी तेज धार। मदन कौशिक का बयान, पब्लिक मीटिंग के जरिए जनता के बीच जाएगी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल 2 युवक अस्पताल में भर्ती, चालक मौके से फरार। त्योहारी सीजन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर प्रशासन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ती जा रही सख्ती, संदिग्धों पर पैनी नजर। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान शुभ अवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।